आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही में समय समय पर होने वाली हर छोटी बड़ी अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसी क्रम में मैं आज आप लोगों के लेके आ गया हूँ एक एमपी में बहुत अच्छी अपडेट, जिसका आप लोगों को अभ्यर्थियों को सीधा बेनिफिट मिलने वाला है। एमपी में एग्ज़ाम पैटर्न पूरी तरीके से अब चेंज होने वाला है। न्यू एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सभी चर्चाएँ करेंगे इसी वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पर आपको पता होगा कि ईएसबी में कुछ समय पहले एक वीडियो बनाकर मैंने आपको अपडेट दिया था। ईएसबी में बड़े बदलाव की तैयारी, एक ही परीक्षा के जरिए कर सकेंगे विभागों के खाली पदों पर आवेदन, अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देने होगा। ये अभी आपको मैं फुल वीडियो आपको मैं बता दूं, जो ये अपडेट है ये आपका दैनिक भास्कर की न्यूज़ वाला रहने वाला है। आपको मैं बता दूं, इसमें आप जब देखेंगे मध्य प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। वे एक ही परीक्षा के जरिए विभिन्न विभागों के खाली पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी और प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता है। हर साल ईएसबी अलग अलग विभागों के 8-9 भर्ती परीक्षाएं लेता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको, जो अब ऐसा रहने वाला है, ये जो भर्ती परीक्षा होने वाली है वो यहाँ पर कई मेंशन, ये देखिए एसएससी ईएसबी ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। यहाँ पर आप देखिए, लेकिन इस ईएसबी अब स्टाफ सर्विस कमीशन का मॉडल अपनाने की तैयारी कर रहा है। यानी जो ईएसबी है वो अपना क्या करने वाला है, एसएससी के फॉर्मूले को पालन करने वाला है। एसएसबी अब ईएसबी है ना, वो एसएससी के जो फॉर्मूला रहता है उसके फॉर्मूले के आधार पर भर्ती करने का प्रयास कर रहा है। ये सिर्फ उसका प्रयास है या सच में ये अप्लाई होता है, तो ये आगे देखना पड़ेगा अपन को। अगर एसएससी की तरह अगर ईएसबी में भर्तियां होती हैं तो इसका सीधा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, सीधा आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट कैसे मिलेगा, फिर जो भर्ती परीक्षाएं हैं आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे रेलवे में कई प्रकार की पोस्टें होती हैं, बट उनके लिए एक ही भर्ती परीक्षा कराई जाती है। जैसे कि आप मान के चलिए, रेलवे में जो टेक्नीशियन का जो पद रहता है, टेक्नीशियन, उसमें सभी की क्वालिफिकेशन अलग अलग रहती है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 आपने पद सुना होगा, उसके सभी के पद अलग अलग रहते हैं, बट उनका जो पेपर का पैटर्न रहता है वो सेम रहता है। चाहे कौन सा पोस्ट कोड भरिए, बट सबका जो पैटर्न रहेगा वो सेम रहेगा। आप फॉर्म भर देंगे, आपकी जो चॉइस फिलिंग रहेगी वो आप भर देंगे। उसके बाद जब पेपर होगा, जो मेरिट बनेगी, उसके बाद जब डीबी होगा तब आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उस पोस्ट के लिए आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर आप वो क्वालिफिकेशन नहीं रखते तो आपको डॉक्यूमेंट से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का पहले से ही प्रावधान है, बट अभी एसएससी में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, बट रेलवे में आपका जो वेटिंग लिस्ट का है प्रावधान है। तो इससे क्या रहेगा आपका, जो सीधे ऐसी बात समझिए, न्यूज़पेपर में तो काफ़ी कुछ लिखा है, मैं आपको एक सीधा कंक्लूजन सारांश बता देता हूँ। इसमें क्या रहने वाला है, इसमें भी आपका एसएससी में क्या रहता है, एसएससी में कई प्रकार के पेपर होते हैं, आपको पता होगा, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और आपका जूनियर इंजीनियर, ये सभी एग्ज़ाम यहाँ पर होते हैं। अब जूनियर इंजीनियर हो या सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस हो या स्टेनोग्राफर हो, इन सभी के लिए एग्ज़ाम अलग अलग होते हैं। 1 2 3 4 5 एग्ज़ाम होते हैं। एक जीडी का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और एक सीपीओ का भी यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। तो अभी ऐसा हो सकता है कि जो आपका, ऐसे मान लीजिए एसएससी जीडी में जो कांस्टेबल लेवल का एग्ज़ाम रहता है, जीडी में कांस्टेबल लेवल का एग्ज़ाम रहता है, तो उसमें आपके पैरामिलिट्री की सभी फोर्सेस, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, बीएसएफ और आपकी एसएसबी, ये जो 5-6 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो सभी वैकेंसी आ जाती हैं। कुछ एनसीबी भी आ जाता है, एसएसएफ आ जाता है। तो ये सभी भर्ती परीक्षाएं आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये इसी भर्ती के समकक्ष, इसका एक तो सैलरी बराबर है, थोड़ा बहुत सैलरी में अंतर ऊपर नीचे रहता है ग्रेड पे में, बट 10th पास है। क्वालिफिकेशन के बेसिस पर इसको बांटा जाए तो ये 10th पास वैकेंसी रहती है। और इसका जो अलग अलग विभागों में रहती है सभी भर्तियाँ, तो उनके लिए एक ही एग्ज़ाम हो जाता है एसएससी जीडी का। उसी प्रकार अब एमपी में क्या हो सकता है आपको मैं बता दूं। ऐसे एमपी में क्या रहता है, कांस्टेबल लेवल की जो पोस्ट हैं वो निकलती हैं आपकी पुलिस में निकलती हैं आपकी कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी, वन विभाग में निकलती हैं, फॉरेस्ट में, आबकारी में निकलती हैं,
आबकारी में निकलती हैं आपकी, और आपकी जो निकलती हैं वो निकलती हैं जेल पुलिस में। तो ये 4 आपके जो कांस्टेबल के पद रहते हैं वो इन 4 पद यहाँ पर इस प्रकार निकाले जाते हैं। ये 4 विभागों में आपकी कांस्टेबल लेवल की भर्ती होती है। तो अभी ये सभी भर्ती परीक्षाएँ जो चारों हैं वो अलग-अलग होती हैं। तो अगर इन तीनों को कंबाइन देखो, जो अभ्यर्थी पुलिस का भर सकता है वो वन रक्षक का भी भर सकता है, आबकारी और जेल, ये सभी फॉर्म वो भर सकता है। तो वो इन सभी चारों पोस्टों के लिए एक ही पेपर करा दिया जाएगा कांस्टेबल के लिए। उसके बाद उनका फिजिकल वगैरह करा लिया जाएगा। तो क्या रहेगा, मेरिट बाद में लगा दी जाएगी आपकी चॉइस फिलिंग के बेसिस पर। तो उससे क्या रहेगा, आपका समय बचेगा, फॉर्म के पैसे बचेंगे और आपके एफर्ट्स बचेंगे। तो इसका सीधा-सीधा आपको इस प्रकार से फ़ायदा मिलेगा। डिटेल जैसे ही कोई अपडेट आता है सबसे पहले आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।